वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कैसे हम बजाज फाइनेंस से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए लोन तो खैर आपको तभी मिलेगा जब आपकी एलिजिबिलिटी निकल कर आती है। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है? एक तो आपकी उम्र हो गई, आपका एरिया हो गया और दोस्तों आपका सिविल स्कोर हो गया। इन्होंने बता रखा है भाई 685 से ऊपर आपका सिविल होना चाहिए तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 21 से 80 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। प्रॉपर डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं, क्या लोन मिल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, वो हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो निकल कर आएगा मैं आपको वही बताऊंगा। आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से लोन अमाउंट भी चेंज हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। नथिंग इज गारंटेड, नथिंग इज फिक्स्ड। ठीक है, ये चेंज होता है एलिजिबिलिटी के हिसाब से। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं, पूरा लाइव प्रोसेस आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों ये है जी ऑफिशियल लिंक जहाँ पे आप बजाज पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर आप सैलरीड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है दोस्तों तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ पे 55 लाख रुपए तक का जो है लोन अप्लाई कर सकते हैं। बजाज इकलौती ऐसी कंपनी है जो मैक्सिमम एज वालों के लिए भी जो है लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले बताते हैं कोई भी कॉल लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिसबर्समेंट 24 घंटे के अंदर हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से स्टार्टिंग है। ठीक है, हालांकि एलिजिबिलिटी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। क्विक अप्रूवल मिल जाता है जी 5 मिनट के अंदर। अच्छा, इनके जी प्लान आते हैं जी लोन्स के, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म दिख रहा है, एक फ्लेक्सी हाइब्रिड दिख रहा है और साथ में आपको दिख रहा है टर्म लोन। तो देखिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा टर्म लोन की तरफ ही जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों? मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। इसको 12 महीने के लिए कर देते हैं टर्म लोन, 1 लाख रुपए अमाउंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो अगर हम देखिए भाई टर्म लोन ले रहे हैं 1 लाख रुपए का, इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट हालांकि 11% लगाया है, एग्जाम्पल के तौर पर लगाया, तो आपको टोटल ब्याज लग रहा है यहाँ पे 6058 रुपए। यही आप हाइब्रिड में लेंगे तो हाइब्रिड क्या होता है, ये लंबे समय के लिए लोन लिया जाता है, मिनिमम से मिनिमम 72 महीने के लिए आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पर आप ब्याज देंगे 63,588 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये भी सही नहीं आता। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि आपको ईएमआई कम देनी पड़ती है। जैसे कि इन्होंने लिखा है भाई 2 साल के लिए आपकी जो ईएमआई रहेगी वो रहेगी 1250 रुपये और आगे के लिए आपकी ईएमआई रहेगी 2783 रुपये। तो इसमें ईएमआई का बर्डन कम रहता है लेकिन ब्याज आपका अधिक तक बढ़ जाता है। वहाँ पे कहाँ 8,000 रुपये लग रहे हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए 63,588 रुपये लग रहे हैं सेम लोन अमाउंट पर, लेकिन टेन्योर बहुत बड़ा है 72 महीने का। ऐसे ही फ्लेक्सी टर्म आता है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, फ्लेक्सी टर्म की बात कर लेते हैं, इसको 12 महीने सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर भी आप ब्याज देखेंगे आपका 8,310 रुपये लगा है और इस वाले केस में अगर हम बात करें थे तो 6058 रुपये लगा। तो भाई देखिए आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आप टर्म लोन लीजिए, जो सिंपली लोन होता है हर कंपनी का, उसी हिसाब से चलिएगा। ठीक है, चलिए इन्होंने कैलकुलेशन बता रखी है लेकिन ये कोई फायदा नहीं है बताने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एक्चुअल में उसके हिसाब से आपको बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर जानकारी आपको मिलेगी। चलिए अब यहाँ पे बता देते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये कहते हैं कि आपकी उम्र जो है दोस्तों 21 से 80 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये एक बन जाती है कंपनी जो सबसे ज़्यादा उम्र वालों को भी लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, आप जॉब करते हुए होने चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वैसे होने चाहिए, सिविल स्कोर बता रखा है 685 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे पैन कार्ड लगेगा जी, आधार कार्ड लगेगा आपका और लगेगी भैया बैंक स्टेटमेंट अगर आप बजाज फाइनेंस से लोन लेना चाहते हैं। हालांकि देखिए प्री अप्रूव कैटेगरी में भी ये लोग लोन देते हैं लेकिन हर कोई तो एलिजिबल नहीं होता। तो जो प्रोसेस नॉर्मल रहने वाला है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले भैया यहाँ पे फोन नंबर डालना है और अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन आपने कंप्लीट करानी है। चलिए दोस्तों ओटीपी आ गया है, हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बेसिक डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि आपको अपना पैन कार्ड का नंबर शेयर करना है, डेट ऑफ बर्थ शेयर करनी है एज पर योर पैन कार्ड। उसके बाद ऑक्यूपेशन बताना है कि भाई सैलरीड है कि सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सैलरीड चूज करेंगे, कंपनी का नाम बताना है, कितनी मंथली इनकम है वो बताना है, ऑफिस का एड्रेस और भैया डेजिग्नेशन कि एग्जीक्यूटिव है कि मैनेजर है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको कंपनी का नाम बताना है, ऑक्यूपेशन बताना है, यहाँ पर आपको सालाना इनकम लिखनी है, ऑफिस का एड्रेस और नेचर ऑफ बिजनेस कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये बेसिक सी डिटेल है जो आपको यहाँ पे शेयर करनी है। अब जो एक्चुअल में वो आप दोस्तों शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इनकम वेरिफिकेशन का पार्ट आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अपना बैंक अकाउंट चूज करना है जिसमें हमारी इनकम आती है, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, या तो नेट बैंकिंग से दे दो या फिर ओटीपी वाला सिस्टम चल रहा है आजकल तो वो सबसे आसान होता है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों बैंकिंग डिटेल्स कंप्लीट हुई हैं, लोन का ऑफर यहाँ पर आया है अप टू 70,000 रुपीज़ का 42 मंथ्स के लिए। आपके केस में हालांकि इंटरचेंज हो सकता है, ये एलिजिबिलिटी के हिसाब से आता है। अब डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर देते हैं। 70,000 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हैं 42 मंथ्स के लिए। ईएमआई आप देख सकते हैं 2,791 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आप देखेंगे पूरे 32% का है। ठीक है, वहाँ पे लिखा था स्टार्टिंग 10 से 11, लेकिन यहाँ पे जो मिल रहा है वो 32% मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आएगा। ठीक है, कितने लोन एक्टिव चल रहे हैं या आपकी क्या ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है रिपेमेंट्स को लेकर, उसके हिसाब से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो लोन की समरी आ जाएगी। 17,000 रुपये का लोन हो गया, 2,864 रुपये की दोस्तों आपकी प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी। हेल्थ प्लस और सीपीपी लाइफ सुरक्षा मत चूज करना, एक्स्ट्रा पे जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का होता है, टोटल लोन अमाउंट होगी 72,864 रुपये। ब्रोकन इंटरेस्ट पीरियड जो 64 रुपये है ये काटे जाते हैं लोन अमाउंट में से, बाकी आपके पैसे खाते में डाल दिए जाते हैं, जैसे कि 69,936 रुपये आपके खाते में डाले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ये चेक कर सकते हैं, लोन अमाउंट होगी आपकी 72,864 रुपये की। टर्म लोन ले रहे हैं 42 मंथ के लिए ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% का, ईएमआई 2,905 रुपये की। ठीक है, अगर सही लग रहा है तो सीधा आपने कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करानी पड़ेगी जी केवाईसी, यानी कि भैया आपको आधार कार्ड से आप ओटीपी वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी वाया डिजी लॉकर। तो आधार कार्ड का नंबर डालना है, अपनी पिन डालनी है, साइन इन करना है और दोस्तों अपना ओटीपी यहाँ पर शेयर करना है, सो दैट कि आपकी केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी। अब ये जो डिटेल है ये ऑलरेडी फैच इसलिए है क्योंकि इनके पास बजाज का ईएमआई कार्ड है, ऑटो डेबिट लगा रखा है, तो वही सेम अकाउंट आ रहा है, तो उसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर नया बैंक अकाउंट डालना है तो अपडेट बैंक अकाउंट आप कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश यूजर है तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट मैनुअली डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जी इसका। अब सीधा क्या करना है, आपने कंफर्म के ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और यहाँ पे दोस्तों आपको रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी दिया जाता है बजाज फिनसर्व के कि आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी, आपके घर पे रिप्रेजेंटेटिव आएगा ये वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद दोस्तों लोन आपका डिस्बर्स कर दिया जाता है।